प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा विश्वास करती हूँ कि आप सब मसीह में सलामत हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जो प्रभु की हजूरी में निरंतर शाम को जुड़ रहे हैं, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण कर रहे हो, छुटकारा ले रहे हो। बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपकी बता रही, व्हाट्सएप के ऊपर जो हमें कॉल आ रही है, ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको दे रहा है। और गवाहियाँ ये बता रही है कि परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति लाइव मीटिंग में है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो। आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाली, और ना ही प्रार्थना मैं आज लोगों के लिए करने वाली हूँ, बल्कि आज मैं एक विषय के ऊपर बात करने वाली हूँ जो परमेश्वर के दास शायद पास्टर सर्बजीत सिंह जी है। मैं उन्हें नहीं जानती, ना मैंने उन्हें देखा है, बट आज ही सुबह जब मेरे पास वीडियो मेरे ही वॉलंटियर ने, सेवादार ने मुझे सेंड की, तो मुझे उस वीडियो को देखना पड़ा कि उस वीडियो में जो लिखा था, आप लोगों ने भी शायद वीडियो को देखा होगा। उस वीडियो में जो लिखा गया था वो था पास्टर रेखा जी को परमेश्वर के दास पास्टर सर्बजीत सिंह का करारा जवाब उन्होंने मुझे दिया है। मेरी जितनी भी ऑडियंस है यीशु की बेटी इस चैनल के ऊपर जुड़ रही है, जो नवी भी आ रही है, पुरानी भी है, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, कृपया इन सब बातों से आप दूर रहें कलीसिया, क्योंकि इन सब बातों से क्या हो रहा है, आपकी ही स्पिरिट खराब होगी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा नाराज होगा। इसलिए जब आप ऐसी वीडियो देखते हो, एक दूसरे को करारा जवाब वाली, एक दूसरे के लिए ऐसा हो गया वैसा होगा, उसने ये बोला दूसरे दास के लिए, उसने ये बोला दूसरे दास के लिए, कृपया आप इन वीडियो को ना देखें। आप वर्शिप करें, परमेश्वर के बाइबल वचन को पढ़ें, आप आत्मा में उन्नति पाए। ऐसी चीजें जो होती है, ऐसी वीडियो होती है, क्या होती है, आपके आत्मा के लेवल को डाउन करती है। मैं क्यों आई, क्योंकि आप लोग मुझे भी कहेंगे फिर पास्टर जी आप क्यों वीडियो बना रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बात आप लोगों के साथ जाहिर करनी जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी भुलेखे में ना रहे, क्योंकि यीशु की बेटी मिनिस्ट्री की जो ऑडियंस है वो मुझे जानती है कि मैं कैसी हूँ। कड़वे के साथ कड़वी हूँ, मीठे के साथ मैं मीठी हूँ। जैसे बाइबल के अकॉर्डिंग जो संत पौलुस जी एक सेवक की जो करैक्टर के बारे में बोलते हो, वैसे करैक्टर में बनाने की अपने आप में कोशिश करती हूँ, ताकि जो अंत के समय में हमें, जो हम जिस दुविधा में पड़े हुए, हम सत्य के साथ कमर कसकर आगे बढ़े। आज हमें कड़वे वचन की जरूरत है, मीठे वचन की जरूरत नहीं है। आज का जो समय चल रहा है उसमें हमें कड़वा वचन चाहिए, ताकि हम आत्मिक उन्नति पाएं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूं। मैंने पिछले दिनों वीडियो डाली थी, मैंने किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डाली, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, बट ऑनलाइन लोगों को ये लगा कि मैंने किसी दास के खिलाफ ये वीडियो डाल दी है, क्योंकि वो बातें जो संकेत करती थी वो परमेश्वर के दास के खिलाफ कर रही थी बातें। और देखो हम बात किसकी करेंगे, बात करूंगी जो सही को गलत कह रहे हैं। और हमारे जो प्रभु ने जितनी बुद्धि दी है, जितनी समझ हमें ज्ञान दिया प्रभु, उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए ये सब बातें गलत है। और मैंने अपने पक्ष को ऑनलाइन कलीसिया के साथ रखा था, और मैंने गुजारिश की थी हाथ जोड़कर कि सब बंद कर दो, कंट्रोवर्सी बंद कर दो, एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद कर दो। पर नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस कंट्रोवर्सी को बंद नहीं करना चाहते, बल्कि वो और आग देते हैं कि तेल देते हैं कि आग और मचे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया है। परमेश्वर ने हमें माफ करना सिखाया। अगर एक गलती करता तो दूसरा शांत रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के तांव उछाले जाएं। और मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखें तो मैंने उस वीडियो में अपने फादर के बारे में बात की थी, क्योंकि उस टाइम क्या था कि मेरे फादर की मुझे कॉल आई थी, जो अन्य जाति के हैं, जो मसीह में नहीं। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम सेवकाई छोड़ दो मेरी बेटी, क्योंकि अब सेवकाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पास्टर के खिलाफ है, यहाँ तो मसीह के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ है, यहाँ ये लोग सही नहीं है, तुम इन लोगों के बीच में सेवा ना करो। और जब एक फादर अपनी बेटी को ये कॉल करके कहेगा, उस बेटी के ऊपर देखो क्या बीतती है।
क्या बीती। और मेरी तरफ पता नहीं कितनी ऐसी बेटियां होंगी जो इन सब बातों का सामना कर रही होंगी, ऐसी औरतें होंगी जिनके पति अभी तक मसीह में नहीं है। वो दुआ करे कि प्रभु इन्हें सत्य से अवगत करा, अंधेरा इनके जीवन से खत्म कर दे, ये प्रभु तुझे जाने। बहुत सारी होंगी महिलाएं या मसीह में अकेले हैं, मसीह में अकेले हैं। जब ऐसी बातें होती है क्या होता है, उनके लिए और मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल होता है परमेश्वर में ठहरे रहना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाद विवाद इन दिनों चल रहा है उनके कारण। और दूसरी बात, मेरे भाई ने, पास्टर जी ने मेरे नाम के ऊपर एक टैग लगा दिया कि पास्टर रेखा को मैंने दिया करारा जवाब। आप एक लेडीज पास्टर को जवाब देने के लिए आए, क्या आपको जेंट्स पास्टर नहीं मिले जवाब देने के लिए? मैं आपसे ये पूछना हूं, जवाब किसे दिया जाता है? करारा जवाब किसे देते हैं? करारा जवाब आपको पता है, करारा जवाब एक दुश्मन को दिया जाता है, उसका सामना किया जाता है, उसे लड़ा जाता है, फिर बोले मैंने करारा जवाब दिया उसे। क्या मैं आपकी दुश्मन हूं? मैं आपकी विरोधी हूं? आप भी उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हो जिसकी मैं कर रही हूं, मैं भी उस परमेश्वर की उपासना कर रही हूं जिस परमेश्वर की आप कर रहे हो। फिर क्या हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे? और ये क्या बात गलत हुई, ये बात बोलना कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये आज के समय की सबसे बड़ी कमी है कलीसिया, और हमें इससे अवगत होना पड़ेगा। हमें सत्य को जानना होगा, हमने सत्य को जाना पर हमें पहनना नहीं है कलीसिया। हम वचन को पढ़ते नहीं। वहां एक पेट की बात हुई, मैंने एक डॉगी की बात की। हाँ, मैंने की उस बात को। क्यों किया? कि आपके लिए हो सकता वो पवित्र स्थान नहीं था, हमारे लिए वो बहुत पवित्र स्थान है। वहां परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, जहां परमेश्वर की हुजूरी आती है, जहां से एक खुदा का दास जब कमांड देता है, दुष्ट आत्माएं निकलती है, जहां से परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के द्वारा बोला जा रहा है, बीजा जा रहा है, वो जगह पवित्र ही होती है। बाद में वो कुछ भी हो जाए, उससे पहले भी कुछ भी हो, पर उस वक्त वो पवित्र स्थान होता है। पवित्र स्थान में होती है ना सेवकाई की मर्यादा है ना, हमें मर्यादा में रहकर हमें सेवकाई करनी है ना, तो ये मर्यादा ही तो है। वो चीज ऐसी नहीं लेके आ सकते, चाहे हमारी बहुत प्यारी चीज है, हम नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वो स्थान उस वक्त हमारा खुद का भी कंट्रोल नहीं होता। उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति होती है। वो एक ऐसा समय होता है जहां हम परमेश्वर के सर्वेंट बन के काम कर रहे होते हैं। आपकी नजरों में वो क्या था हमें नहीं पता, हमारी नजरों में जो सही है, कुछ नहीं होता तो ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं है, बट हमारे लिए बहुत कुछ है। मेरी ऑडियंस को ये सीखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर पवित्र सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर को पवित्र बलिदान दिए जाते हैं, परमेश्वर को पवित्र बलिदान दिए जाते हैं। मेरी ऑडियंस को, मेरे YouTube चैनल को देखने वाले को, मेरी सेवकाई में लोगों को ये मिलेगा कि हमें पवित्र परमेश्वर की सेवा करनी है, पवित्र बन के। अगर कमियां उसे निकालना है, पवित्र बनने की कोशिश करना, साफ होने की कोशिश करना, ताकि हम उस परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया। आप कुछ भी समझिए, बट आपने जो पास्टर रेखा को टैग कर दिया है, पास्टर रेखा, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे कि आपने मुझे दुश्मन माना है अपना, इसलिए करारा जवाब आपने मुझे दिया। और दूसरी बात आपने ये मुझे कही कि आपने YouTube देख देख के सेवा शुरू कर दी। आपको मेरी बैकग्राउंड का पता कि मैं कहां से आई, कैसे चली, पता है आपको? हाँ, मैंने YouTube शुरू किया था एक शॉर्ट्स चैनल से। मुझे शौक था वर्शिप करने का और मैं शॉर्ट्स डाला करती थी। तब शॉर्ट्स का बहुत क्रेज था सबको, और मैं शॉर्ट डाला करती। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर परमेश्वर की इतनी बड़ी कॉलिंग है, मेरे परमेश्वर की दासी होने के लिए बुलाई गई, कि सेवा करने के लिए, कि सर्वेंट हूँ उसका मैं, मुझे नहीं पता था। और बाद में जैसे जैसे चलता गया परमेश्वर की कॉलिंग निखरती गई, और फिर हम स्टडी में चले गए, बहुत सारे काम जो हमें करने पड़े। सेवा में भी आई, तब भी मैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, पर 2023 में अक्टूबर में मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मुझे सेवा करनी है परमेश्वर की। आपको नहीं पता है कि कोई कैसे सेवा कर रहा है। और मैं ऑनलाइन कलीसिया को ये कहना, वचन कहता है श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के पवित्र वचन के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया। चाहे वो बड़ा दास हो, चाहे छोटा दास हो, आपकी नजरों में बड़ा छोटा नहीं है। जिसको परमेश्वर ने ठहरा दिया वो बड़ा ही है, छोटा नहीं है।
तो आपके परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी, अंकुर नरूला के चेले चपाटों के बारे में हमने नहीं सुना। फिर ये मूर्खता की बात नहीं, एक दास को आप कैसे चेले चपेटे कह सकते हैं? वो अधिकार दे दिया कि दास को आप ऐसा बोले। बाइबल में चपेटों का नाम कहीं नहीं है, पर फिर भी हम कहेंगे परमेश्वर को बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर को बुद्धि दे।